हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन की आपस में शादी क्यों नहीं होती। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपस में शादी होने के चांस कम क्यों होते हैं। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी पेनफुल होती है, ये आप सब लोगों को पता होगा। और इनके शादी होने के भी आपस में चांस कम होते हैं। इसका मेन कारण ये है कि ये आध्यात्मिक जर्नी है। ये आध्यात्मिक जर्नी है। जब तक आप पूरी तरह आध्यात्मिक चेतना बढ़ा नहीं लेते अपनी, तब तक आपकी शादी होने के चांस कम हो जाते हैं। और आपको पता है कि आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए आपको भगवान में मन लगाना पड़ेगा, भगवान के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा और अपने आप पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, यानी अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। वैसे भी इंसान बहुत पावरफुल होता है, जब तक वो अपने आप को पहचानेगा नहीं उसकी आध्यात्मिक चेतना नहीं बढ़ेगी। आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन सबसे इसमें ज़रूरी होता है कि मेडिटेशन, इनर वर्क क्या होता है दोस्तों। ये दो तरह का नियम रहता है, एक तो धार्मिक और एक आध्यात्मिक। यानी धार्मिक का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म से जुड़े होते हैं और आध्यात्मिक वो होता है कि हमारे लिए सब बराबर होते हैं। हमारे लिए ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव सब बराबर होते हैं। आध्यात्मिक लोगों की नज़र में हर किसी में जीव है। आप ये क्या सोच रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो उसमें भी जीव है। हमारे लिए सब बराबर है। जब तक आप पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं बन जाते आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। और आध्यात्मिक यानी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके शादी होने के भी चांस कम होते हैं। इसका कारण मैंने यही है कि आप लोग पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं हो पाओगे। आप ये सांसारिक जीवन में फंस जाओगे तो आप कभी अपने आप को पूरी तरह आध्यात्मिक बना ही नहीं पाओगे। खो जाओगे इस संसार में, सुख सुविधाओं में, भोग विलास में, इनमें खो जाओगे। इसलिए आप लोगों में थोड़ा डिफरेंस बना के चलता है परमात्मा, ताकि आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा सको। आप बताओ, यदि आप बबल फेस में हो, याद करो आप बबल फेस में थे तो आपने कभी परमात्मा को इतना याद किया था? नहीं, क्योंकि आप अपने सांसारिक जीवन में खोए हुए थे। जगह जगह की सैर करना यानी आनंद लेना, इस जीवन का आनंद लेना। और जो लोग इस जीवन का आनंद लेते हैं वो कभी आध्यात्मिक नहीं बन पाते। इसके लिए आपको एक आध्यात्मिक चेतना अपने अंदर जगानी पड़ेगी। बबल फेस के अंदर भगवान का नाम तो कभी लिया ही नहीं। बबल फेस में जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर वो होटल और पार्क, ये ध्यान रहता है कि हम किस जगह मिलेंगे, हम कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, किस हालत में मिलना है, उस पर गौर ज़्यादा रहती है। बल्कि आप अपने आप से मिलना भूल जाते हो। बबल फेस में यही तो होता है कि हम अपने डीएम से मिलने के लिए परेशान रहते हैं, तरह तरह के नियम बनाते हैं, यानी तरह तरह के बहाने बनाएंगे अपने डीएम से मिलने के लिए। कभी आपने अपने आप से मिलने के लिए कभी बहाना बनाया? इसीलिए परमात्मा आप लोगों को दूर कर देता है, दूर रखता है, ताकि आप अपने आप से भी कभी कभी मिल सको, अपने आप पे काम कर सको। शादी का मतलब ये होता है कि आप दोनों मिल गए, फिर उसके बाद वो परमात्मा को ही आप भूल जाओगे। और आप इस संसार में आए हो ना, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए आए हो, कुछ इस संसार को कुछ देने आए हो। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो इस संसार को कुछ देने आए हैं।
इसीलिए आप लोगों को थोड़ा दूरी बना के रखता है, ताकि आप अपने आप से मिलते हो, अपने आप पे काम करते हो। फिर धीरे-धीरे आपके जीवन समझ में आता है कि हम आपको पर्पस समझ में आता है कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। और एक ध्यान रखना, जिन लोगों को ईश्वर करीब रखता है ना, उनको परेशानियाँ तो देता है। आप लोगों को लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अरे परेशानियाँ मालूम है क्यों दे रहा है? परेशानियों के बाद आपकी अकल खुलती है। उसके बाद ही आप भगवान की परमात्मा की शरण में जाते हो। उससे पहले तो आपको ध्यान ही नहीं रहता। आप अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करने में लगते हो, और कोई पूछे भी आप क्या कर रहे हो? आपके जीवन का उद्देश्य यही है? तो बोले नहीं, खाए पियो मस्त रहो, यही हमारी ज़िंदगी है। इसीलिए आपको परमात्मा अपने करीब रखने के लिए आप लोगों के जीवन में तरह-तरह की परेशानियाँ देगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। जब आप बिल्कुल तृप्त हो जाते हो, उसके बाद आप परमात्मा की शरण में जाते हो, और आप फिर परमात्मा का ध्यान करते हो। आप लोगों को इसलिए दूर रखा जाता है। ईश्वर इसीलिए आप लोगों को दूर रखता है। क्यों? और एक ध्यान रखना, आपको दूर रखने का कारण ये नहीं कि ईश्वर आपसे नाराज है। अरे ईश्वर के आप करीब हो, यानी वो अपने आप लोगों को अपने करीब समझता है, करीब ही समझता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान दिलाता रहता है कि हमारे हमारे इस शरण में आओ। आपकी तरह तरह की परीक्षा ली जाएंगी। हो सकता है किसी भी रूप में ली जाए। आपकी पहले शादी हो चुकी है भाई, उसके बाद ट्विन मिला भाई, हम कैसे सरवाइव करें कि हम दोनों मिल सकें। तरह तरह की परीक्षा है। परिवार आपको परेशान करेगा, रिश्तेदार परेशान करेंगे आपको, अरे आपकी औलाद परेशान करेगी। आपको तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप उस स्तर पे पहुंचते हो जहां आपके रीयूनियन होने के चांस होते हैं। यदि आप लोगों की शादी हुई ना, उसके बाद क्या होगा? जैसे परमात्मा ने आप लोगों की शादी करवा दी, उसके बाद क्या होगा? आप भूल जाओगे सब कुछ। फिर वही आप सांसारिक जीवन में आ जाओगे, भोग विलास ये सब में खो जाओगे। इसीलिए आप लोगों को लास्ट में जो कुछ रिजल्ट निकलता है, लास्ट में निकलता है। जब तक आपको कुछ न कुछ वो इम्प्रूव आपके जीवन में करता ही रहेगा। आपको तरह तरह के ट्रिगर मिलेंगे, डीएम के जरिए मिले, किसी रिश्तेदार के जरिए मिले, कहीं ना कहीं आपको वो ट्रिगर मिलते रहेंगे। आपको आगे जाना है ना, आगे बढ़ना है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आपने बिल्कुल, आप लोगों के साथ बाई चांस आप जीवन में बबल फेस आ भी गया, आपने ध्यान किया हो, बबल फेस में आने के बाद अपने इनर वर्क कभी सोचा ही नहीं था कि इनर वर्क क्या चीज़ है। जब आप सेपरेशन में आए, जब तो आपने ध्यान किया कि इनर वर्क भी जीवन में कोई ज़रूरी है। आप लोगों को इनर वर्क की याद आई। आज मैं कह रहा हूँ, आप लोग फिर से मिल जाओगे, फिर आप इनर वर्क को भूल जाओगे। परमात्मा आपको एक बड़े स्तर पे पहुंचाना चाह रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। उस चीज़ को आप समझो। आपको बड़े स्तर पे पहुंचना है, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। यदि आप इस परीक्षा में आप पास हो जाओगे, तो आपका रीयूनियन 100% है, और आप आगे भी बढ़ जाओगे। इस बात में कोई कमी नहीं है। सिर्फ आप अपने आप पे काम करो, अपने आप को पहचानो, आप अपनी ताकत को पहचानो। जीवन में आप ध्यान रखना, परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है यदि ट्विन फ्लेम जर्नी के रूप में, तो आप लोगों का रियूनियन होगा। लेकिन आपको ये परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी दोस्तों। जैसे पत्थर पे ना चैनी हथौड़ी की मार पड़ती है ना, जब जाके उसमें मूर्ति निकलती है, ऐसे ही आप लोगों को अभी जो चैनी हथौड़ी की मार पड़ रही है, उस पर ध्यान न दें। आप एक दिन मूर्ति का निखार लेके आएंगे, और जीवन आपकी, यानी ये संसार आपकी पूजा करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, यदि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर लेना। और मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टेरो रीडिंग मुझे आती है। यदि इससे कोई आपका हल निकलेगा, तो मैं हल निकालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।